हाँ, तो स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स हिंदी मीडियम के एपिसोड नंबर 28 में हम लोग देखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष। इसके पहले एपिसोड में हम लोग देखे थे लघु दृष्टि दोष यानी निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस कहा जाता था। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसमें दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया इसको कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? तो इसका जो नाम है दीर्घ दृष्टि दोष, तो दूर की ही वस्तु या दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर की ही वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती। तो जो दोष का नाम होता है वहीं की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं वह दृष्टि दोष जिसमें दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूर स्थित वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, साफ साफ दिखाई देती हैं, परंतु निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट स्थित परंतु निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कौन दृष्टि दोष? तो दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। तो क्या है कि वह दृष्टि दोष जिसमें दूर स्थित वस्तुएं ही साफ साफ दिखाई देती हैं, परंतु निकट स्थित वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती, तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष। जो दृष्टि दोष है वही साफ साफ दिखता है, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि इसका वैज्ञानिक कारण है। अगर नेत्र क्या हो, नेत्र अगर नॉर्मल है तो यहाँ ओ से जाने वाला जो प्रकाश का किरण है वो कहाँ जाके कटेगा? तो वो अपने रेटिना पे कटेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? तो रियल इमेज बनेगा उल्टा, लेकिन आपको सीधा दिखाई देता है। अब ये उल्टा रेटिना पे बना हुआ उल्टा प्रतिबिंब सीधा क्यों दिखता है, ये तो आज तक पता नहीं चल पाया। तो यहाँ जो है अब ये नॉर्मल आई हो गया। तो अब इस दोष में क्या होता है? तो इस दोष में यही होता है कि ये जो प्रकाश की जो किरण है, वो जो प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना के बाहर बनता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज बनना चाहिए यहाँ रेटिना पर, लेकिन बना कहाँ पर? तो बना रेटिना के बाहर। यहाँ पे इमेज आपका बना। तो अब इसको आपको क्या करना होगा? यहाँ रेटिना पे बनाना होगा। तो रेटिना पे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इस बनने वाले प्रतिबिंब को और करीब लाना होगा। तो उसके लिए आपको एक और उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये जो प्रकाश की किरण जा रही थी और ये किरण जो अब ऐसे आपको दिखा सकते हैं। अब यहाँ एक लेंस ले लिए, यहाँ ये चश्मा वाला लेंस आप लगा दिए। अब ये जो प्रकाश की किरण जो ये जा रही थी और जो ये इधर कट रहा था, तो अब ये लेंस क्या करेगा? ये जो उत्तल लेंस जो चश्मा वाला लगाए, उसने इस किरण को क्या किया? तो इसने इस किरण को इधर मोड़ दिया
और फिर इस लेंस ने इसको इधर मोड़ दिया और ये इमेज आपका रेटिना पे बन गया। तो ये इसका ये ट्रीटेड आई हो गया। तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ डिफेक्टेड आई यानी हाइपरमेट्रोपियन आई, यानी ये दोषपूर्ण नेत्र था। और ये क्या हुआ, ये हो गया ट्रीटेड आई, यानी ये हो गया आपका उपचारित नेत्र, यानी इसका उपचार हो गया उपचारित नेत्र। तो आप ये समझ पाए कि दीर्घ दृष्टि दोष जो है उसका उपचार किससे होता है, तो उत्तल लेंस से बने चश्मे से होता है। और जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है तो दीर्घ दृष्टि दोष नाम क्यों है, क्योंकि जो ये किरणें हैं यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से दूर यानी रेटिना के बाहर बनता है। इस कारण से इसका नाम दीर्घ दृष्टि दोष पड़ा है, न कि दिखाई देने की प्रक्रिया पर आधारित है, बल्कि ये इस बात पर आधारित है। तो इस तरह से दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल उसका उपचार जो है उत्तल लेंस से बने चश्मे द्वारा किया जाता है। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे कि ये जो है इसका कारण क्या हो सकता है, यानी ये जो दीर्घ दृष्टि दोष है इसका कारण, इसका कॉज क्या हो सकता है। तो इसका एक कॉज तो ये हो सकता है कि लेंस का पतला हो जाना। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्यों, नेत्र लेंस का पतला हो जाना। तो आप जानते हैं कि जो लेंस पतला हो जाएगा वो किरणों को ज़्यादा नहीं मोड़ पाएगा, यानी इसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना, यानी उसका एक दूसरा अर्थ हुआ नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। फोकस दूरी का बढ़ जाना, या एक अलग अर्थ हो गया कि नेत्र लेंस की शक्ति का घट जाना। नेत्र लेंस की शक्ति का घट जाना। तो बात एक ही है, नेत्र लेंस का पतला हो जाना या नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना या नेत्र लेंस की शक्ति का घट जाना, तो ये बात तो एक ही है। तो ये निकट दृष्टि दीर्घ दृष्टि दोष का एक कारण ये हो सकता है कि सिलियरी मांसपेशियों ने नेत्र के लेंस को खींचा और उसके बाद वो अकड़ गई, यानी हार्ड हो गई, काम करना उसने बंद कर दिया। तो अब वो लेंस पतला ही रह गया, तो उस व्यक्ति के नेत्र में ये दीर्घ दृष्टि दोष आ गया। तो एक दूसरा कारण क्या हो सकता है, एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि मान लो कि इसका आई बॉब का साइज ये था, ये नेत्र गोलक का आकार था और वो आकार अब छोटा हो गया। तो इसका मतलब है कि इसके नेत्र गोलक, अगर इसके लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लेंस पहले जितना था उतना ही है, लेकिन इसमें दीर्घ दृष्टि दोष आ गया है, तो इसका मतलब है कि इस नेत्र का जो गोलक है वो छोटा हो गया है। जैसे आप प्लास्टिक में एक पॉलीथीन में पानी भरकर उसमें एक छेद कर देते हैं, तो जैसे जैसे उसका पानी गिरता है वो सिकुड़ करके छोटा होता जाता है। उसी तरह से नेत्र गोलक से जो एक्वस ह्यूमर या विट्रियस ह्यूमर के गिरने से कोई व्यक्ति रोता है, उसके आँख से जो आंसू गिरता है, उससे जो नेत्र की जो थैली है, जो नेत्र का गोलक है, उसका आकार घटता है। आकार घटने से रेटिना जो है, रेटिना और लेंस, नेत्र लेंस के बीच की दूरी घटती है। तो लेंस तो अपना काम सही कर रहा होता है, लेकिन प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बन जाता है। तो इसको दीर्घ दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। तो एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, डिक्रीजिंग इन साइज ऑफ आई बॉब, यानी नेत्र गोलक के आकार का घट जाना। तो नेत्र गोलक के आकार का घट जाना ये भी जो है एक दोष हो सकता है। और उपचार क्या हो गया इसका, तो उपचार क्या हो गया, तो उपचार हो गया उत्तल लेंस से बना चश्मा। उत्तल लेंस से बना चश्मा, उसके द्वारा इसका उपचार हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर जो ये चश्मा लगेगा इसको, तो ये चश्मा कितने पावर का होगा
और क्या नेचर होगा, तो नेचर तो हम लोगों को यहाँ भी मिल गया कि उत्तल लेंस होगा, यानी पॉजिटिव फोकल लेंथ वाला होगा। तो सबसे पहले अब ये दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूरदृष्टि दोष में होता है निकट बिंदु, यानी इसमें क्या होता है, तो नियर पॉइंट होता है, यानी वह न्यूनतम दूरी जहाँ से दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ देखना शुरू करता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ देखना शुरू करता है, साफ साफ देखना शुरू करता है। तो वह न्यूनतम दूरी जहाँ से दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ देखना शुरू करता है निकट बिंदु कहलाता है। उस नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति आता है आपके पास और कहता है कि हमें जो है वो दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, हमें 5 मीटर दूरी पर स्थित वस्तु साफ साफ दिखता है और 5 मीटर के आगे जितनी दूरी है अधिक दूरी वो हमको साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन 5 मीटर के पहले की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है और दूर के वस्तु को साफ साफ देख पाता है। यानी वो 5 मीटर पर कम से कम 5 मीटर की दूरी पर साफ देखता है और 5 मीटर से आगे सब साफ देखता है। तो 5 मीटर ही उसका क्या हुआ, तो निकट बिंदु हुआ, क्योंकि 5 मीटर वह दूरी हुई जहाँ से वह साफ साफ देखना शुरू करता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष में निकट बिंदु होता है द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर एंड hypermetropian eye starts to visit clearly called this near point। तो वो न्यूनतम दूरी जहाँ से निकट दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति वो जो है, तो दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट बिंदु। तो वह न्यूनतम दूरी, निकट बिंदु का मतलब मिनिमम डिस्टेंस, वह न्यूनतम दूरी जहाँ से दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति साफ साफ देखना शुरू करता है। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वेयर ए hypermetropian eye starts to visit clearly called near point for the eye। तो यहाँ अब इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई जो है नेत्र है उसका जो है निकट बिंदु क्या है, तो वो है -x। ठीक है, निकट बिंदु। तो अब वो निकट का वस्तु नहीं देख पा रहा है, तो निकट अगर कोई नेत्र सही है, नेत्र स्वस्थ है, उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, तो वो कम से कम कहाँ से देखना शुरू करता है साफ साफ, तो 25 सेंटीमीटर से देखना शुरू करता है। तो वो नेत्र भी कहाँ से देखना शुरू करेगा, 25 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं कि उसको 10 सेंटीमीटर से ही दिखाने के लिए हम लोग लेंस लगा देंगे, तो ठीक है 10 सेंटीमीटर से ही देखना शुरू कर देगा, लेकिन उसको देखने में थोड़ी असहजता महसूस होगी, लगेगा कि प्रतिबिंब उसके बॉडी पर चढ़ा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो निकट बिंदु ये हो गया, यहाँ पर क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। कहाँ की वस्तु का, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का, तो दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र कह रहे हैं, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, जहाँ से वो साफ साफ देखना शुरू करता है, यानी उसके नियर पॉइंट पर, क्योंकि नियर पॉइंट पर देख लेता है और नियर पॉइंट के आगे सब देख लेता है। तो नियर पॉइंट के आगे बहुत दूरी पर बनाइएगा तो वस्तु छोटा दिखाई देने लगेगा, तो उसके नियर पॉइंट पर बनाइए। तो 1/v प्रतिबिंब कहाँ बनाइए, उसके नियर पॉइंट पर। कहाँ की वस्तु का, तो स्पष्ट दर्शन यानी डी की वस्तु का। और चूंकि जिस लेंस के सामने प्रतिबिंब बनेगा, लेंस के सामने ही वस्तु होगी, इसीलिए दोनों का चिन्ह क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि कोई भी लेंस जो होगा उसके बाएं साइड में
वस्तु या प्रतिबिंब हो तो क्या होगा, माइनस में होगा, और इक्वल टू 1/f। तो ये क्या हुआ, ये हुआ -1/x और माइनस माइनस प्लस 1/d इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो अब ये x और d क्या हुआ, तो एलसीएम हो गया। अब d चला आया यहाँ पे, तो ये हुआ -d और x चला आया यहाँ पे, और ये हुआ 1/f। अब यहाँ पे क्या हुआ, अभी इसको उल्टा कर दिए तो xd चला गया ऊपर, और ये -d प्लस x नीचे, तो x प्लस वाले को आगे, माइनस वाले को पीछे लिख दिए, और ये क्या हो गया, f हो गया। तो ये फोकल लेंथ किस में आया, तो प्लस में आया। तो ये फोकल लेंथ आपको कितना मिला, तो ये फोकल लेंथ आपको मिल गया xd/x - d। और ये प्लस में क्यों है, क्योंकि ये दोनों तो प्लस में देख ही रहे हैं, और x जो है वो d से बड़ा है। क्योंकि अगर x जो है d होता है या d से छोटा, तो फिर उसको चश्मा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर वो 25 cm या उससे कम की वस्तु को देख लेता तो उसके चश्मा की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसका अर्थ है कि x जो है बड़ा है d से, तो ये प्लस यानी उत्तल लेंस बता रहा है। अब आपसे कोई क्या कहता है, अब आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि देखो हमको तो 100 सेंटीमीटर या उससे आगे दिखता है, तो x क्या है, 100 सेंटीमीटर दिखता है, यानी 1 मीटर या उससे आगे की वस्तु देख सकते हैं, और 1 मीटर से पहले की वस्तु को नहीं देख पाते। तो कैसा चश्मा हमें चाहिए, तो उसके फोकल लेंथ का काउंट कैसे करेंगे, f = x यानी 100 × d 25/x - d 100 - d 25 75 यानी 100/3। तो f = 100/3 सेंटीमीटर, और उसको 100 से भाग दिए तो मीटर, तो 1/3 मीटर। तो पावर क्या, 1/f यानी 1/1/3 यानी 3, यानी उसको +3 डायोप्टर के पावर का चश्मा चाहिए, यानी +3 डायोप्टर पावर वाला चश्मा उसको लगा देंगे। यानी कितना हो जाएगा, 100/3 33.3। ठीक है, 33.3 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उसको उत्तल लेंस का चश्मा लगाएंगे। तो जो वो 1 मीटर से देखना शुरू कर रहा था साफ साफ, अब वो 25 सेंटीमीटर से साफ साफ देखना शुरू कर देगा, और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इस तरह से बच्चों ये दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसका भी आप नोट्स बना सकते हैं, और हमारे न्यूमेरिकल के एपिसोड से न्यूमेरिकल का लगातार अभ्यास कर सकते हैं। काफ़ी मात्रा में आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा।